ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से मिल रही है। कानपुर में एक ग्लाइडर प्लेन हादसे का शिकार हो गया है। ये 2 सीटर ग्लाइडर प्लेन एक घर की छत पर अचानक गिर गया। इस हादसे में एक महिला पायलट घायल हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर एक ग्लाइडर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। 2 सीटर ये ग्लाइडर प्लेन था, घर की छत पर गिरा है। इस हादसे में एक महिला घायल हुई है जो इस प्लेन की पायलट है। ये एक ट्रेनी ग्लाइडर प्लेन था, महिला एक ट्रेनी है, वो घायल हुई है। ये बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर एक घर की छत पर ग्लाइडर प्लेन गिर गया। इस हादसे में एक महिला घायल हुई है, जो पायलट बताई जा रही है। वो एक ट्रेनी पायलट थी जो इस हादसे का शिकार हुई है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर एक ग्लाइडर प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। घर की छत पर यह गिर गया। इस प्लेन को एक महिला ट्रेनी पायलट उड़ा रही थी, वो घायल हुई है। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिस घर पर ये ग्लाइडर प्लेन गिरा, उसको भी नुकसान पहुंचा। दिल्ली में बीजेपी के एक विधायक पर फायरिंग की गई। वारदात विवेक विहार थाने के झिलमिल इलाके की है, जहां विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के घर में उन पर एक युवक ने फायरिंग की है। हालांकि बीजेपी विधायक इस गोलीबारी में बाल बाल बच गए और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखें तो हेलमेट पहने हुए एक युवक हाथों में बंदूक लिए शंटी पर फायरिंग कर रहा है। गनीमत रही कि उन्हें एक गोली भी नहीं लगी है, वो बच गए। तो विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर हुए हमले की पूरी तफसील जानने के लिए उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक सिंह ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्र सिंह शंटी हैं, जो विधायक हैं, जिनकी सुबह आज 5:30 बजे करीब जो है एक बदमाश आया, जिनके ऊपर जो है फायरिंग भी की। क्या हुआ पूरा मामला, विस्तार से बातचीत करने के लिए स्वयं शंटी साहब इनसे बातचीत करते हैं। सर, सुबह ये कितने बजे घटना हुई और क्या कुछ रहा था, डिटेल से बताएं। ये लगभग 5:38 या 40 की बात है, क्योंकि अजान होती है उसके बाद की बात है। ये किसी ने घंटी बजाई ज़ोर ज़ोर से, और अक्सर रूटीन में बच्चे आते हैं टेस्ट कराने पेपर। पहले मैंने मिसिज़ को कहा, मिसिज़ नहीं उठी, फिर मैं उठा, दोबारा फिर घंटी बजी है और 8-10 बार बजी है, क्योंकि वो सारा कुछ सीसीटीवी फुटेज में आ चुका है। तो मैं बाहर निकला तो सिर्फ 2 लफ्ज़ उसने बोले हैं। मैंने देखा अंदर से अच्छा वाला आदमी खड़ा है, हेलमेट पहना हुआ है, कपड़े अच्छे हैं, फ्लीट्स पहने हैं। तो कहने लगा जी अटेस्ट कर दो, बस 2 लफ्ज़ बोला, तीसरा लफ्ज़ नहीं बोला। मैंने कागज़ लिए, कागज़ मेरे हाथ से गिर गए, मैंने उठाए। फिर मैंने जैसे घूम के मैंने कहा आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अभी मैं दरवाजे से अंदर घुस रहा हूँ तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ के मुझे खींचना शुरू कर दिया। मैंने समझा बदतमीजी कर रहा है कोई, तो लेकिन जब मैंने देखा उसका दूसरा हाथ पेंट में जा रहा है इस तरह, मैंने और छोड़ा लिया अपने आप को। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि जब मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलने लगा तो दरवाज़ा खुलने की बजाय बंद हो गया, इंटरलॉक हो गया, और मैं होपलेस हो गया। तो उसने गोली मारी, गोली मेरे दरवाजे में लगी। फिर उसने मैं दूसरे उस पर गया अपने दरवाजे पे, उसने दूसरी गोली मारी, वो गमले में लग गई। फिर मैं गली में भाग लिया उल्टा। गली में भागते भागते उसने सीधी फायरिंग करी मेरे ऊपर। सीधी फायरिंग भी मेरे पास से निकल गई, परमात्मा ने बचा दिया मुझे। क्या आपको आभास हुआ था कि इस तरह की कुछ वारदात हो सकती है जब वो आया था? तो बाहर क्यों निकलता, ऐसा होता तो मैं बाहर ही क्यों निकलता। जब बाहर निकला था, जब उसने जेब में हाथ डाला था, उससे पहले कुछ नहीं था, एक अच्छा सूटेड बूटेड आदमी था। कभी कोई फोन पे थ्रेट कॉल आए हो या इस तरह की कोई? नहीं, लेटेस्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2007 में कभी गोली चली थी मेरे ऊपर, अभी ऐसा लेटेस्ट कुछ नहीं हुआ है। तो उसके बाद पुलिस को कॉल किया, फिर जॉइंट सीपी भी यहाँ पे पहुंचे थे, उनसे क्या बातचीत रही? उन सब ने बयान वगैरह लिए हैं, फुटेज ले लिया सीसी की, अब वो अपने कार्रवाई करेंगे। कोई ऐसा रिमोट तो नहीं होता है, समय से सब पता लगेगा। आप यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं, सबसे मिलते जुलते रहे हैं, क्या कोई शक है किसी पे कि कोई आपसे रंजिश हो या कुछ पुराना हिसाब हो, उसकी वजह से ऐसा कर रहा हो? मुझे नहीं लगता कि हमने अपने जीवन काल में किसी का नुकसान किया हो, किसी का हक मारा हो, जाति की हो। लेकिन इंसान है, कभी कोई गलती हो भी सकती है, किसी की रंजिश हो सकती है किसी के दिल में, या कोई हमारा पॉलिटिकल अराइवल हो सकता है, लेकिन हमें किसी पे शक नहीं है। पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं? जी, पुलिस अपने समय पे आ गई और पूरा काम सही कर रही है पुलिस। बहुत शुक्रिया। तो ये थे जितेंद्र सिंह शंटी जी। अच्छी बात ये रही कि इस गोलीबारी में उनकी जान जो है बालों बाल बच गई। कैमरामैन रमेश के साथ दीपक सिंह, P7 न्यूज़, दिल्ली। तो पुलिस इस वारदात की तफ्तीश में जुट गई है और जल्दी ही हमलावरों को पकड़ने का दावा कर रही है।
हमें सुबह 5:40 पे एक पीसीआर कॉल मिली थी कि 85 प्रताप खंड श्री जितेंद्र सिंह शंटी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके घर पे फायरिंग हुई है। आने के बाद पता चला है कि यहाँ पर करीब 5:30 बजे के आसपास एक शख्स जो हेलमेट पहने हुए था आया था और उसने फायरिंग की है। अभी मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।